सबसे पहले तो आप लोग ने जो बुक लिया है उसे आप लोग बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को खोल लीजिए। अब तक हमने देखा था कि कैसे यूज़र से हम लोग दो नंबर लेते हैं और उसके साथ कैलकुलेशंस करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हमें यूज़र ने बोला कि ये काम करो पर कोई कंडीशन पे। जैसे अगर यूज़र बोले कि प्रिंट येस इफ़ द एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। अब हमें क्वेश्चन में एक काम दे दिया कि हमें येस प्रिंट करना है सिर्फ तभी जब हमें यूज़र द्वारा दिया गया नंबर पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है। तो उसके लिए लोग कैसे कोड लिखेंगे? सबसे पहले तो हम वो करेंगे हैश इंक्लूड वाला काम, इंट में फिर कोड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंट हमें पहले यूज़र से एक नंबर मांगना है, नम इज़ नंबर, तो नंबर का शॉर्ट फॉर्म नम। नाम तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, तो मैं नम दे रही हूँ, तो नम। अब मैं यूज़र से एक मांग रही हूँ नंबर, तो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर scanf %d एम्परसेंड नम। तो अभी तक क्या हुआ, स्क्रीन में यूज़र को क्या दिखा रहा है कि अच्छा एक नंबर मांग रहा है यूज़र को दिखा रहा है कि एंटर नंबर, तो यूज़र ने एक नंबर दे दिया। अब वो नंबर को आपको चेक करना है। क्या क्वेश्चन है कि सिर्फ तभी हाँ प्रिंट करना, येस तभी प्रिंट करना जब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। तो अब गेम में आता है कि आप कोई कंडीशन पे आपको कोई काम करना है, तो आप उसको उसके साथ कैसे खेलोगे। तो अब गेम में आता है इफ़, है ना। तो इफ़ बेसिकली क्या है कि प्रिंट येस इफ द नंबर इज पॉजिटिव, राइट। तो फिर इफ एक कमांड आता है, तो अब आप क्या करोगे, इफ लिखोगे। ये कमांड को कैसे यूज करना है, ये कमांड के अंदर आपको एक कंडीशन देना है, जो कंडीशन या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब या तो ट्रू फेंकेगा कि हाँ भाई सच है, या फिर फॉल्स फेंकेगा। अगर ट्रू हुआ तो फिर जो मतलब अब इफ के अंदर आप एक ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, इसके अंदर जो भी काम है ये हो जाएगा सिर्फ तभी जब ये वाले जो कंडीशन आप दोगे ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अभी आपने लिखा इफ, अब आपको चेक करना है ना कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो पॉजिटिव का निशानी क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है, 4 पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। क्या -1 पॉजिटिव है? नहीं। तो पॉजिटिव का निशानी क्या है कि सारे नंबर 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। तो उसको आप कैसे लिखोगे कि जो एंटर नंबर है नम, क्या वो बड़ा है 0 से, दिस, ठीक है। तो अगर हाँ तो फिर ये काम होगा। तो फिर इफ नम इज ग्रेटर देन 0, तो फिर आप प्रिंट कर दीजिए येस, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड था, है ना। बस, तो अब क्या होगा, रन हुआ प्रोग्राम, यूज़र को दिखा रहा है एंटर अ नंबर। यूज़र ने एक नंबर डाला, यूज़र का कुछ भी मन वो कुछ भी डाले, तो फिर उसने एक नंबर डाला 50, ठीक है। अब प्रोग्राम में 50 आ गया, नम में 50 आ गया। तो अब चेक हुआ क्या जो 50 है वो बड़ा है 0 से, अच्छा हाँ भाई बड़ा है, तो उसने येस प्रिंट कर दिया, तो यूज़र को दिखाया येस। अब सपोज यूज़र ने एक नंबर डाला दैट इज -2, क्या जो -2 है वो 0 से बड़ा है? नहीं भाई वो बड़ा तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे आपने कुछ दिया ही नहीं था, तो फिर कुछ नहीं हुआ। ट्रू होगा तो ये चीज़ अप्लाई होगा, ये काम होगा जो भी ये बेसिस के अंदर है। फॉल्स होगा तो ये वाला काम नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज यूज़र ने नंबर दिया 0। अब देखो क्या जो नंबर है, क्या जो 0 है वो 0 से बड़ा है? नहीं भाई वो बड़ा तो नहीं है, हाँ वो इक्वल ज़रूर है पर वो बड़ा तो नहीं है, तो फिर वापस ये काम नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, ये बस चेक करते हैं क्या जो भी इधर नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है, और ये चेक करते हैं क्या जो इधर नंबर है वो इस नंबर से बड़ा या फिर बराबर है, ठीक है। अगर वो बड़ा हुआ, दैट इज सपोज करो अगर मैं इधर ये दे रही थी इक्वल्स टू दे रही थी, तो ये कंडीशन 0 पे ट्रू हो जाता, क्योंकि 0 पे क्या है, हाँ भाई बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू जरूर है, तो फिर प्रिंट येस हो जाता। पर क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर बोला है एंड वी नो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल नंबर, तो हम लोग 0 को काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो फिर हम इधर लिखेंगे नम इज मोर दैन ग्रेटर दैन 0, ओके। तो अब जैसे कि आपने देखा कि इसमें मैंने एक इफ नया चीज दैट इज इफ का तो यूज किया ही, पर मैंने एक और चीज का यूज किया दैट इज दिस। ये क्या है, ये ग्रेटर दैन का साइन है, हमें मैथ्स में पता है ये ग्रेटर दैन का साइन है। तो एक होता है ग्रेटर दैन का साइन, एक होता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन, एक होता है लेस देन का साइन, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू का साइन। तो ये सब और भी कई साइंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक प्रोग्राम दूं जिसमें मैं बोलूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम द यूजर, आपको एक नंबर रीड करना है यूजर से, एंड प्रिंट येस ओनली इफ द नंबर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आपको येस प्रिंट करना है अगर यूजर ने 5 दिया है तो 5। तो आप क्या लिखोगे, आप एक नंबर मांगोगे, प्रिंट एफ में एक नंबर मांगोगे, स्कैन एफ के द्वारा वो रीड करोगे वो नंबर। अब आप इफ में क्या लिखोगे कि क्या वो जो नंबर है वो इक्वल्स टू 5 है? अगर हाँ तो येस प्रिंट कर दो, प्रिंट येस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब, अब आपने पहले वीडियोस में देखा होगा मैंने ये यूज किया था सम इक्वल्स टू a प्लस बी,
देखा था आपने। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी का जो भी आंसर आ रहा है वो मैं सम को असाइन कर दे रही हूँ। जब मैं a इक्वल्स टू दे रही हूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैं एक वैल्यू राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन कर दे रही हूँ। तो आपको इधर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना है। इसके लिए हम लोग को चेक करने के लिए कि दोनों क्या इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू बराबर है कि नहीं, चेक करने के लिए हमारे पास एक नया ऑपरेटर है, दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो फिर अब गेम में एक और ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू। ठीक है, अब सपोज करो, तो फिर ये तो प्रोग्राम हो गया कि आपने यूजर से एक नंबर मांगा। अब सपोज यूजर ने 6 दिया, तो क्या 6 5 के बराबर है? नहीं, तो कोई काम नहीं हुआ। अब यूजर ने 5 दिया, क्या 5 5 के बराबर है? हाँ, तो येस प्रिंट हो गया। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया होता कि येस तभी प्रिंट करना जब यूजर ने 5 नहीं दिया है, आपको 5 नहीं मिला है तो ही येस प्रिंट करना। तो आप उसके लिए क्या करते, उसके लिए अब एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू का, कि यूजर ने जो नंबर दिया है आपको, नंबर जो दिया है क्या वो नहीं बराबर है 5 के, तो उसके लिए एक नया ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू का, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू। ये बेसिकली ये नॉट का सिंबल होता है, नॉट, तो नॉट इक्वल्स टू का सिंबल। तो गेम में एक और ऑपरेटर आ गया नॉट इक्वल्स टू। अब देखो, अब ये सारा ये जो भी है, हाँ ये जो भी है, ये सब आपको एक चीज में हेल्प कर रहे हैं, कंडीशन वाली चीज में, है ना, कंडीशन वाली चीज में हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन इसका ये सबका मेन काम क्या है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू का रिलेशन चेक करना, कि क्या ये बड़ा है, क्या ये छोटा है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर नहीं है, रिलेशन चेक करना दो वैल्यू के बीच में। तो ये सबको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सब आपका ये 6 ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, और इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। अब सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें मैं बोल रही हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन नंबर एंड प्रिंट yes इफ इट इज बिटवीन 50 to 70। अगर ये दोनों के बीच में हो ना तो ही आपको yes प्रिंट करना है। तो अब क्या होगा, आप कोड लिखोगे हैश इंक्लूड इंट मेन, कोड लिखना शुरू किया, सबसे पहले एक वेरिएबल लोगे n या फिर नम लो, फिर उसमें आप यूज़र को भेजो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा ही लिखना है, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, स्कैन एफ में आप मांगोगे नंबर, यूज़र ने नंबर भेज दिया। अब आपको क्या करना है, देखो अब क्या आपके पास एक कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है जो नंबर है उसको 50 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और एक और कंडीशन है जिसमें जो नंबर है उसको 70 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो फिर इफ एक कंडीशन, एक बार इसको छोड़ो, तो आपके पास अभी कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है। जैसे कि अगर मैं इसमें से अगर मैं 30 दूँ तो फिर 30 जो है वो 50 से, देखो ये दोनों के बीच में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये 70 से तो छोटा है और ये 50 से बड़ा नहीं है ना। तो फिर कुछ ऐसा नंबर जैसे अगर मैं दूँ 67 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है, 67 ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो मेरे को 2 कंडीशंस लग रही है। पहला कंडीशन 50 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50, और सेकंड कंडीशन लेस देन 70। 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन को एक साथ ट्रू होना पड़ा, मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों को ट्रू होना पड़ा एक साथ। जैसे 30 70 से छोटी तो है पर 50 से बड़ी नहीं है ना, तो वो एक चीज नहीं अप्लाई होगा, दोनों को ट्रू होना पड़ा। तो जब दोनों को ट्रू होना पड़ा तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं एंड मतलब कि जो इधर कंडीशन है और इधर कंडीशन है बोथ शुड बी ट्रू, ओनली देन द आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, इसका एक ट्रुथ टेबल है एंड का, कि जैसे मेरा इधर एक बी, ये है आपका फाइनल आंसर, और बीच में एंड यूज हुआ है, तो ये बेसिकली ये एंड बी है, एंड बी। सपोज आपका ए ट्रू है बी फॉल्स है तो आपका ओवरऑल आंसर फॉल्स होगा। ए फॉल्स है बी ट्रू है तो भी ओवरऑल फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हुए तब तो फॉल्स होना ही है। अब दोनों ट्रू हुए सिर्फ तभी आंसर ओवरऑल आंसर ट्रू होगा, तो ये एंड का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो फिर इधर प्रोग्राम में क्या होगा, इधर आपका आएगा इफ जो आपका नंबर है वो क्या 50 से बड़ा है, जो नंबर है वो बड़ा है 50 से, एंड जो नंबर है वो छोटा है 70 से, सिर्फ तभी आप एक काम करो, ये इसको प्रिंट कर दो। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक नंबर आएगा, वो नंबर चेक हो रहा है कि आपको 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है, अगर हाँ दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू है तो ही ये प्रिंट हो। ठीक है, अब जैसे एंड का इस्तेमाल होता है वैसे और का भी एक ऑपरेटर होता है और का। और में क्या होगा, जैसे एंड में क्या हुआ कि दोनों ट्रू होना पड़ा तो ही आंसर ट्रू है, और मतलब कि कोई सा भी एक ट्रू होगा तो चलेगा। जैसे मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, और का पहले सिंबल क्या होता है, ये कंप्यूटर्स में ऐसा दिखेगा, लिखते वक्त आप कॉपी में ऐसा लिखना है, ये और का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, जैसे ए और बी आपकी 2 कंडीशन है और आपने दिया ए और बी, तो ए सपोज अगर आपका 0 है, ए फॉल्स है बी फॉल्स है, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। ए फॉल्स है बी ट्रू है, ए ट्रू है बी फॉल्स है और दोनों ट्रू है,
तो और में क्या होगा कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से चलेगी, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई चलेगा, एक कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई चलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू है भाई चलेगा, मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से चलेगा ही, तो फिर इसमें तो दो दो ट्रू है तो ये ऑब्वियसली चलेगा, है ना। तो ये और का होता है काम। तो फिर हमने अभी तक दो ऑपरेटर्स देखी, दैट इज एंड और एक और ऑपरेटर होती है नॉट। नॉट अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था, वो था नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं होना, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू एक रिलेशनल ऑपरेटर हो गया कि आप देख रहे हो दो कंडीशन के बीच में कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है। अब एक होता है नॉट, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ये चीज़ अलग था, ये मैं दिखा रही हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक कंडीशन है, आप इसके आगे नॉट लगा दोगे तो फिर ये एक कंडीशन का हो जाएगा कि क्या जो ये कंडीशन है, सपोज ये कंडीशन ट्रू है, तो अगर आप नॉट लगा दोगे ना तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बेसिकली ये जो नॉट है ये इसको इनवर्ट कर देते हैं, इनवर्ट या फिर रिवर्स ऑपोजिट कर देते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नॉट इसको फॉल्स कर देगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नॉट इसको ट्रू कर देगी। नॉट का इतना ही काम होता है। नॉट इतना ज़्यादा यूज़ अभी फिलहाल एज अ बिगिनर तो नहीं आता है, मैं नॉट इक्वल्स टू का बात नहीं कर रही, नॉट का बात कर रही हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो एक तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर देखा, एक आपने देखा ये। अब ये क्या है, ये है आपका लॉजिकल, देखो एल थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया और लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, ये दोनों ऑपरेटर्स कंडीशन के दौरान यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और का, कि और कहाँ यूज आएगा। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि अगेन राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक, आई मीन प्रिंट येस इफ द नंबर इज लेस देन 50 और ग्रेटर देन 70। मतलब बेसिकली जो नंबर है वो 50 से 70 के बीच में नहीं होना पड़ा। लास्ट प्रोग्राम में था कि दोनों के बीच में होगा तो यस प्रिंट करना है, अब अगर दोनों के बीच में नहीं होगा तो यस प्रिंट करना है, ठीक है। तो फिर अब आप वापस वही कि एंटर अ नंबर मांगोगे, स्कैनफ के ट्रू। अब इफ में क्या लिखोगे आप कि जो नंबर आया नम, सपोज मेरा वेरिएबल नम है, NUM छोटा, नम जो नंबर आया क्या वो 50 से छोटी है, ठीक है। क्या जो नंबर है वो बड़ी है, हाँ 70 से बड़ी है, मतलब दोनों के बीच में नहीं हुआ ना, तो दोनों के बीच में नहीं हुआ कब नहीं होगा, जब वो 50 से छोटी होगी या फिर 70 से बड़ी होगी, तो फिर इसमें और आएगा। अब आप बोलोगे इसमें एंड क्यों नहीं आ रहा, दोनों कंडीशन तो एक साथ ट्रू होनी पड़ी ना। अरे भाई देखो, ऐसा आप खुद सोचो, कभी पॉसिबल है कि कोई एक नंबर x वो 50 से छोटी है एंड वो साथ ही साथ 70 से बड़ी है, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। नंबर सपोज आपने 50 से छोटी नंबर ली 30 क्या 50 से छोटी है, हाँ, क्या वो 70 से बड़ी है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी उस टाइम। तो इस और ये ट्रू होगी, तो लेकिन आपको ओवरऑल ट्रू चाहिए क्योंकि वो 50 से तो छोटी है ना। तो इसमें आपको लगाना है और। तो आपको बहुत ज़्यादा, जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये एंड और को यूज़ करना है, क्योंकि ये बड़े प्रोग्राम में या फिर छोटे से छोटे प्रोग्राम में बहुत मिस्टेक्स करवा देते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ लो, एंड का ट्रुथ टेबल आपने देखा, और का ट्रुथ टेबल देखा, नॉट का देखा नहीं, पर इट्स वेरी इजी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा आंसर में, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, तो इट्स वेरी इजी। अब मैं करवाती हूँ प्रोग्राम्स। अब देखते हैं लॉजिक। लॉजिक किसको बोलते हैं, मैं बोली थी ना लॉजिक, तो लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगी, थॉट प्रोसेस, कि जब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है यस, सो आपका क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप होगा क्वेश्चन को रीड करो, बैक टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला, अब क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया। सेकंड स्टेप होगा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को तोड़ो एक एक चीज में कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला कि एक नंबर रीड करो, अच्छा ठीक है, तो मुझे यूजर से एक नंबर रीड करना है, फिर मुझे चेक करना है कि क्या वो इवन है या नहीं, ठीक है। तो मेरा दो काम है, यूजर से नंबर रीड करना है और मुझे चेक करना है कि वो इवन है या नहीं। अब लॉजिक कहाँ आता है कि चेक कैसे करें कि इवन है या नहीं। लॉजिक उसको बोलते हैं कि हमें कुछ दिया गया हो और चेक करना, वो चीज़ को प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करना, उसे लॉजिक बोलते हैं कि क्या। तो इस प्रोग्राम में लॉजिक ये है कि ये इवन है या नहीं, इसको कैसे चेक करें, ठीक है। तो अब देखो, दो एग्जाम्पल लो, सबसे पहले इवन का है ना, दो एग्जाम्पल लो, एक नंबर इवन होना पड़ा दैट इज 4, एक नंबर और ले लो 5 ले लो, ठीक है। अब 4 इवन क्यों है, इवन का डेफिनेशन क्या है, और 5 इवन क्यों नहीं है। इवन का डेफिनेशन होता है कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन होता है ना। इवन का डेफिनेशन यही होता है, क्योंकि 4 क्यों इवन है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। 5 इवन क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई भी नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी फैक्टर कैसे चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। देखो आपका नंबर है 5 2 से डिविजिबल क्यों नहीं है, एक बार डिवाइड करके देखो फिर देखते हैं, क्योंकि 2 2 4 1, 4 2 से डिविजिबल क्यों है, डिवाइड करके देख लो, 2 2 4। अब दोनों में क्या फ़र्क आया, दोनों में फ़र्क आया कि इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, इसमें रिमाइंडर 0 था और इसमें रिमाइंडर बचा। तो हमें एक तो चीज़ समझ आया कि इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और 2 से डिविजिबल कैसे हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी फैक्टर, जब हम लोग एक नंबर x को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका रिमाइंडर
तो ये हमें इसे रिमाइंडर मिलेगा, उसका रिमाइंडर को क्या होना पड़ा, 0 होना पड़ा, तभी वो 2 से डिविजिबल है ना, ठीक है। 4 2 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 mod 2, इससे हमें रिमाइंडर मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये 0 के बराबर है। अगर कोई नंबर का रिमाइंडर, अगर कोई नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो वो इवन है। यही इवन का क्राइटेरिया है ना। तो अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये है थॉट प्रोसेस सोचने का। अब आते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए आप लोग सबसे पहले हैश इंक्लूड वाला लाइन लिख दोगे, ठीक है, फिर इंट मेन लिख दोगे। अब आप इंट एक नंबर रीड करना है, नंबर रीड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल तो चाहिएगी, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, हमेशा इसको इसमें ना शुरू में ही सारा चीज़ कभी डिक्लेयर मत करना। सबसे पहले अपना पूरा प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में क्या क्या वेरिएबल्स यूज हुए उसके बाद देख लेना और फिर उसमें लिख देना, ठीक है। अगर आपको शुरू में बहुत एक्सपर्ट हो, आप शुरू में सब पता है तो लिख दो इंट मेन, इंट नम आया। अब आपको सबसे पहले तो यूजर को बताना है कि भाई तू एक नंबर डाल पहले तो फिर आप लिखोगे एंटर अ नंबर, फिर आप रीड करोगे वो नंबर को। तो रीड करने के लिए आपको ये चाहिए स्कैनर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैं दे रही हूँ, ये याद रखना, भूलना मत, सिंटैक्स है वरना एरर आएगा, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने। अब मुझे नंबर मिल गया, मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं, इवन है या नहीं चेक करने के लिए मैं इफ लगाऊंगी। फिर नंबर, जो नंबर है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँ और उसका जो आंसर है रिमाइंडर आई मीन, तो इससे मेरे को रिमाइंडर मिल गया क्या वो 0 के बराबर होगी। अगर 0 के बराबर है तो ही आप प्रिंट करो कि हाँ भाई इवन है, वरना तो इवन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है, ओके। अब आपको आता है, कंप्लीट प्रोग्राम तो नहीं है क्योंकि इसमें मैंने ये नहीं लिखा है। अब आपका आता है आउटपुट स्क्रीन। यूज़र आया, यूज़र ने रन किया प्रोग्राम, यूज़र को शुरू में दिखाया कि एंटर अ नंबर, यूज़र ने बोला ठीक है, यूज़र ने दिया 55, ठीक है। फिर यूज़र को दिखाया, यूज़र को कुछ नहीं दिखाया। ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ, एंटर अ नंबर यूज़र को दिखाया, यूज़र ने नंबर दिया 55। क्या जो 55 है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आते हैं वो 0 के बराबर है, नहीं भाई, तो फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब आप लोग को ये जो प्रोग्राम है ये फीका सा नहीं लग रहा, कि आप लोग को ये नहीं लग रहा कि जब यूजर ने 55 दिया तो फिर भाई प्रिंट तो करो कि नॉट इवन या फिर ऑड, ऐसा करके कुछ प्रिंट तो करो, ये खाली स्क्रीन क्या होता है। तो उसी चीज़ के लिए बनी है एक और चीज़, इफ हो गया, एक कंडीशन चेक करना। अब हम देखेंगे इफ एक कंडीशन आपने चेक किया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो काम हो जाए, वो ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए आता है एल्स, गेम में एल्स। तो इफ आपने लिखा एक कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो जाए, एक काम हो जाए, और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला काम हो जो एल्स का अंदर होगा वो काम हो। अब अगर यही प्रोग्राम में आपने एल्स इफ, ये जो इफ है इसका एक एल्स डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इफ में चेक होगा कंडीशन, क्या जो नंबर है 55 वो 2 के बराबर, आई मीन 2 से जो डिवाइड करेगा तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, नहीं, तो नहीं। जब ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, तो आपने ये जो एल्स में ये जो काम लिखा है ये वाला काम, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या काम है, प्रिंट, अच्छा प्रिंट करना है नॉट इवन। तो जब यूजर ने 55 डाला था ना वहाँ पर, उसको नॉट इवन दिखा देगा, और यही यूजर ने 50 डाला होता तो क्योंकि 50 इवन है तो ये वाला काम हो जाता। तो ऐसे वर्क करता है इफ एल्स। अब एक और चीज़ है कि ये एल्स में क्या मैं कंडीशन लिख दूँ, देखो कंडीशन आप क्यों लिखोगे, इसका काम क्या है, इसका बस इतना काम है कि इफ में कंडीशन आया, अगर वो ट्रू है तो ये होगा, वो फॉल्स है तो ये होगा, ठीक है। तो एल्स, आपको एल्स जो वर्ड है वो बस ये दिखा रहे हैं कि ये करो, एल्स ये करो, या फिर ये करो। तो अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, और ये फॉल्स है तो फिर ये कर दो। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, हाँ ये अगर मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो आप एक नंबर मांगोगे, प्रिंट का लाइन, स्कैनर का लाइन नंबर आ गया। अब आप लिखोगे इफ, क्या जो नंबर है वो पॉजिटिव है, वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इज पॉजिटिव, है ना, तो आप प्रिंट कर दो कि भाई पॉजिटिव। अब आता है एल्स। अब आता है आपका कि जब आपके पास एक से ज्यादा, आई मीन 2 से ज्यादा कंडीशन हो। एक कंडीशन तो ये था कि पॉजिटिव हो, दूसरा कंडीशन ये था कि पॉजिटिव नहीं हो, पर इधर आपके पास 3 कंडीशन है कि या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। तो आपके पास 3 कंडीशन आ गई। अगर मैं एल्स लिख दूं इधर और इधर मैं लिख दूं कि नेगेटिव, तो ये जो एल्स है, अब क्या होगा, जब आप 0 डालोगे ना तो क्या होगा, 0 इधर जाएगा, क्या जो 0 है वो 0 से बड़ा है, नहीं वो तो बराबर है, तो इफ का काम नहीं होगा और एल्स का काम हो जाएगा और 0 में नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। पर ये नहीं करना, हमें 0 में न्यूट्रल चाहिए, तो हम इधर एक और कंडीशन डालना पड़ेगा। एक और कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ, या तो ये या फिर ये, फिर हम डाल देंगे एक एल्स, ठीक है। तो एल्स इफ में हम डालेंगे, अच्छा नंबर 0 से बड़ा नहीं है, ओके, अभी भी हमारे पास 2 कंडीशन बाकी है, या तो नंबर 0 होगा या नंबर 0 से छोटा होगा। तो क्या जो नंबर है नम वो छोटा है 0 से, अगर हाँ तो फिर नेगेटिव प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो 0 से बड़ा नंबर इधर कवर हो गया, 0 से छोटा नंबर इधर कवर हो गया, अब 0 इधर कवर हो जाएगा, तो फिर इधर हम प्रिंट कर देंगे न्यूट्रल, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रोग्राम। तो आपने इधर देखा इफ सीख लिया कि खाली इफ होता है, एक देखा कि इफ एल्स होता है, एक देखा कि इफ एल्स एल्स होता है। ठीक है, एक और लॉजिक वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। लॉजिक क्लियर करने के लिए आप यूजर से 2 नंबर मांगो, ए और बी 2 नंबर मांगो। अब आपको प्रिंट करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड इंट मेन। अब इधर आप इंट n1 n2, आप 2 नंबर मांग रहे हो ना यूजर से, तो आप 2 नंबर मांगोगे यूजर से। printf में लिखो कि एंटर 2 नंबर्स। अब यूजर दो नंबर एंटर करेगा। अब देखो मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो आप इधर एक स्कैनफ लिखो, फिर इधर एक स्कैनफ लिखो 2 नंबर के लिए। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो %d तो एंड n1, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला %d था ये फर्स्ट इसमें देखेगा, कॉमा के बाद फर्स्ट चीज के। अच्छा n1, तो जो यूजर पहला नंबर देगा वो n1 में जाएगा। अब दूसरा भी है, यूजर एक और नंबर देगा तो उसके लिए सेकंड कॉमा के बाद %n2, तो n2 में दूसरा नंबर जाएगा। 2 नंबर आ गए। अब चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो हम चेक करेंगे कि जो पहला नंबर है वो बड़ा है दूसरा नंबर से। अगर हाँ तो प्रिंट कर दो कि l = l लार्जेस्ट है। ठीक है, l = %d। अब %d में हमें क्या प्रिंट करना है, इधर हमें प्रिंट करना है n1। क्यों? क्योंकि n1 n2 से बड़ा है और हमें तो लार्जेस्ट वाला प्रिंट करना है। अब इधर लिख दो एल्स printf l = अगर n1 बड़ा नहीं है n2 से तो क्या होगा, n2 बड़ा होगा n1 से, है ना, तो फिर n2 प्रिंट कर दो। अब देखो पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। आउटपुट स्क्रीन आया, यूजर ने नंबर दिया 5 10। ठीक है, तो अभी n1 में 5 चला गया, n2 में 10 है। क्या जो n1 है 5 है वो बड़ा है 10 से? नहीं, तो फिर प्रिंट हो जाएगा n2, मतलब 10 प्रिंट हो गया। अब सपोज यूजर ने दिया 15 10। अब क्या जो n1 में 15 आ गया, क्या जो 15 है वो बड़ा है 10 से? हाँ, तो फिर n1 प्रिंट हो जाएगा, तो l = 15 प्रिंट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया कि टीचर ने प्रोग्राम दिया, आपने टीचर के हिसाब से एक प्रोग्राम कर दिया, पर थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप लोग सोचो, क्या यूजर सेम नंबर नहीं दे सकता? यूजर ऐसे भी तो दे सकता है 10 10। तो इसमें क्या होगा, आया क्या जो 10 है n1 में 10 है और n2 में 10 है, क्या जो 10 है वो 10 से बड़ा है? नहीं भाई, वो तो बराबर है, पर इधर तो बराबर का वो साइन है ही नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स में चल जाएगी और लार्जेस्ट नंबर l2 प्रिंट हो जाएगी, n2 प्रिंट हो जाएगी 10। पर आप लोग एक चीज सोचो, क्या इधर क्लैरिटी किसको बोलते हैं? क्लैरिटी वो होता है कि अब इधर जब आपने एक क्वेश्चन में सारा केसेस सोचा हो कि अच्छा यूजर एक ऐसा दे सकते हैं, एक ऐसा दे सकते हैं, एक ऐसा भी तो दे सकते हैं, तो इसके लिए आपने प्रोग्राम में कुछ मस्त कलाकारी किया हो। जैसे कि अगर आप इस प्रोग्राम में अब क्या करो, लिखो एल्स इफ क्या जो n2 है वो बड़ा है n1 से, तो फिर n2 प्रिंट हो जाए। एल्स प्रिंट हो कि हाँ, अब देखो इधर क्या है कि n1 बड़ा है n2 से, कि जो पहला नंबर है वो दूसरा नंबर से बड़ा है। दूसरा है कि दूसरा नंबर n1 से बड़ा है। अब तीसरा केस क्या होगा, एक ही केस बता कि दोनों नंबर बराबर होंगे, तो फिर जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो फिर क्या प्रिंट हो कि बोथ नंबर आर सेम, इसको बोलते हैं क्लैरिटी। जब आपको एक प्रोग्राम का क्लैरिटी हो कि आपने दुनिया में सारा केसेस सोच लिया हो और सारा केसेस को सोच कर एक प्रोग्राम लिखा हो, तो इसको क्लैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये एल्स के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब 10 10 आएगा ना, तो फिर 10 क्या बड़ा है 10 से? नहीं, क्या जो 10 है वो जो सेकंड 10 है n1 n2, तो पहला 10 क्या दूसरा 10 से बड़ा है? नहीं, क्या दूसरा 10 पहला 10 से बड़ा है? नहीं, तो फिर इधर चल जाएगा, बोथ आर सेम प्रिंट हो जाएगा। तो इसको क्लैरिटी बोलते हैं। और मैंने सिखाया आपको कि एक प्रोग्राम को अप्रोच कैसे, उसका थॉट प्रोसेस होता है, कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे, क्या मांग रहे क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो। फिर उधर देखो क्या उधर जो भी वर्ड है, इवन है, पॉजिटिव है, लार्जेस्ट अमंग 2 है, उसका लॉजिक आपको समझ आ रहा है या नहीं। कि इवन में हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, पॉजिटिव में हम डेफिनेशन देखेंगे, तो फिर वैसे आपको अप्रोच करना है प्रोग्राम को। तो एक सिस्टमैटिकली वे से आपको अप्रोच करना है। तो कोडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, वापस मैं बोल रही हूँ, और बहुत ईजी है।